हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वाले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान के चरितामृत लीलामृत का पान कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की बड़ी दिव्य कथा आप सभी लोगों ने श्रवण करी। भगवान ने कालीय नाग के 101 फण पर बड़ा सुंदर तांडव किया, नृत्य किया। उसके बाद जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न हुए और काली नाग को भगवान ने रमणक द्वीप जाने के लिए आदेश दिया। काली नाग चला गया। उसके पश्चात वहां पर भयंकर अग्नि लग गई, आग लग गई, तो भगवान ने उस आग का पान कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आई। गोचारण करते हैं गोपाल के सिर पर मेघ मंडल छाया कर जाते हैं। वृंदावन की तो विशेषता है सर्वकाल सुखावह। वृंदावन हर ऋतु में हर मौसम में परम सुखदायी है। 12 मास कभी भी वृंदावन चले जाओ, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन पर्व ना हो, कोई उत्सव ना हो। 12 मास उत्सव मनाते हैं, उत्सव चलते हैं। जग होरी ब्रज होरा। तो अब वर्षा के बाद शरद ऋतु आई। शरद का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद शरद ऋतु। बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है और शरद में आते ही एकदम स्वच्छ निर्मल सरोवर के कमल पुष्पित होने लगे, खिलने लगते हैं। इत्थं सर्वस्वच्छल जलम पद्मकर सुगंधिना न्यभिसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गए, हरी भरी हरियाली सारे ब्रजमंडल में छा गई और हरे भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान छेड़ी की त्रैलोक्य उस तान से मोहित हो गया।
गोपियां घरों में बैठी अपना अपना काम कर रही थी, पर जहां गोपियों के कान में गोविंद की वंशी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गई और सारी गोपियां गा उठी। उसी का नाम है वेणु गीत। वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत को गाया। वंशी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे, आइए गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोरधर सुधया पूरयान् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशत गीतकीर्तिः। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियां सुन रही हैं, परंतु वंशी के स्वरों में माधव के प्रति इतना तादात्म्य हो जाता है कि वंशी वाला गोपियों को सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपी ने उस वंशी वाले की झांकी खींच दी। बरहा पीडम नटवर वपु, बर अर्थात मयूर, मोर के पंख का मुकुट बना लिया। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष है, किसी पक्ष का नहीं लेते, सब उनके लिए बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं, पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। मानो इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात को कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको सेवक कृत अन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो क्या आप समदर्शी नहीं है? श्री राम जी बोले, नहीं, समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। मुझे सेवक बहुत प्यारे हैं और सेवकों में भी कौन सा अनन्य गति, मेरे अतिरिक्त जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है, मुझे ही अपना सब कुछ मान बैठा है, मुझ पर आत्मसमर्पण किया बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके लाडले हैं उनके मामले में राजा भी थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। राम जी महाराज तो फिर सर्वसमर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं, जो चाहे सो करे, उन्हीं के बनाए सब कानून हैं, जब चाहे कानून में संशोधन कर दे। भगवान खुलेआम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। अच्छा देखो, देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जय जय सुरनायक, जय जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। जय जय सुरनायक कौन है? तो देवता ब्रह्मांड नायक तो नहीं कह रहे, क्योंकि यदि ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए और सभी के मालिक यदि बन गए तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नायक नहीं, अब तो जय जय सुरनायक। आप हम देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के ना बने। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक, जो आपके प्रणत जन भक्त जन है बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुश्मन को ना बनाओ। भगवान सारे विश्व के विश्वंभर है, सबका लालन पालन करने वाले हैं, और देवता कहते हैं प्रणत पाल, सबको मत पालिए, जो प्रणत है उन्हीं को पालिए, जो आपकी शरण में आए उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप सर्व सुख संपन्न भगवान हैं, अतः हे भगवंता जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करके आज भगवान पक्ष धरता स्वीकार करते हैं, इसलिए पंख पक्ष धारण किए। अब प्रश्न उठता है कि पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे काग का हो, चाहे मयूर का हो, सभी को पक्ष कहा जाता है।
तो भगवान किसी और का पक्ष धारण क्यों नहीं करते? केवल मयूर का पंख ही क्यों धारण करते? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? वह इसलिए क्योंकि मयूर परम योगी पक्षी माना गया है। आपने जानते हैं अन्य जीव जंतुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते नहीं पाएंगे। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर के पंख फैलाकर नाचता है। उसी समय मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है। जब नाचते नाचते मोर प्रेम उन्मत्त हो जाता है तो उसी की आंखों से अश्रुप्राप्त हो जाता है तथा मयूरी उन्हीं अश्रु बिंदुओं को लपक कर पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है और कन्हैया हमारे योगी राज हैं, योगेश्वर हैं। इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं भी रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के बीच रमण भी करूंगा, पर मुझे कोई भोगी ना समझना, मैं भी मोर के समान परम योगी हूं। यह संकेत करने के लिए भगवान ने मयूर पक्ष धारण किया है। बरहा पीडम नटवर वपु, भगवान का नटवर वपु है। नटेट सुवरह नटवरा, नृत्य कला में नट बड़े निपुण होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी नट लोग बांस गाड़कर तथा रस्सी बांध करके कलाबाजी दिखाते हैं, परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो सर्प के फण पर नाचकर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर, नटेश्वरः श्रेष्ठा, नटों में श्रेष्ठ अथवा नटवर वपु। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और दूसरे वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो बड़ा छैल छबीला बनकर सज धज कर आता है, और एक वर यानी दूल्हे राजा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन सजना मिलता है और वह एक ही दिन में पूरी कसर निकाल देते हैं। तो वर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन श्री भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्यादि दिव्य है। इसलिए नटवर वपु, भगवान का वपु नट और वर दोनों से श्रेष्ठ परम चिन्मय स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं, पीले पीले कर्णिका के पुष्प हैं। बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीतांबर जो है वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है, पीतांबर फहरा रहा है। कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गौओं को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंद ये विषयानंद तौ अणु यस्मात् सा वेणु, जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर के ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए वही वेणु। और ये वेणु केवल बांस की बंसी मात्र नहीं है, ये तो वंशस्तु भगवान रुद्रा, हमारे भूत भामन भगवान सांब सदा शिव जी ही गोविंद की सेवा के लिए वंशी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस वंशी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इसी वंशी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इसी वंशी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं कि इस बावरी वंशी ने हमारा सुख चैन छीन लिया। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती रहती हैं, और ये बावरी को तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करते रहती, प्रतिपल उनके संग ही रहती। तो शिव रूप वंशी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इसी वंशी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। वंशी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभादि अप्सराएं ताता थैया करके नाच रही थी। सो वंशी का सुनते ही नृत्य भूल गई। वंशी की तान उनके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रहता, ताल लय सब छूट जाती है। यमुना जी की जो धाराएं निरंतर प्रवाहित होती है वह भी वंशी के सुरों को सुनकर के ठहर जाती है, रुक करके पाषाणवत ठहर कर वंशी को सुनती। और भगवान की वंशी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगते हैं। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब गोविंद की वेणु का चमत्कार है। इस प्रकार भगवान ने वेणु वादन किया और त्रैलोक को बेमोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम।
गोपियां सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कात्यायनी माँ की पूजा प्रारंभ कर दी। व्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर के सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने आ जाती है और नहा धो करके कात्यायनी माँ की पूजा करके मंत्र जपती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा मां कात्यायनी से बारंबार यही प्रार्थना किया करती हैं कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, पर इनमें कमी है। चूंकि 4 बजे यमुना जी में नहाती थी, इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर के स्नान करती थी। तो भगवान को लगा कि यह अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर के किसी नदी जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जो ही वस्त्र त्याग करके गोपी यमुना जी के जल में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम, कहाँ गए? एक गोपी बोले, मुझे लगता है कि बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो बानर तो कोई नहीं दिखा, वरन बानराधीश बैठे हुए दिखे। अरे कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गई और हाथ जोड़ करके पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदरागे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो। ज्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगी, तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धांस दे रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत करके जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी कैसे? सब विचार करके बोली, नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर के ले लो। गोपियों ने कहा, इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले ले? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थे वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप यहां नहीं थे, अब आप खड़े हो तो हम बाहर कैसे निकले? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां मेरी सत्ता नहीं। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर के बाहर आई और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटाकर भगवान गोपियों से बोले, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करना। आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीर हरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच के जो माया का आवरण है, जब तक वह आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब तक बोध नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीर हरण पहले किया, तदनंतर महाराज में प्रवेश गोपियों को दिया। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आगे भोग लगावे। मैया, या सामान को सबसे पहला मैं ही खाऊंगा। मैया बोले, अरे लाला, जब जय जय हो जाएगी तब पावे को तुमको मिलेगा, थोड़ी देर और खेल ले। कन्हैया बोले, नाना मैया, ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली, बावरे, मोते मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटकाए के बाबा के पास, अरे बाबा बाबा, कथता में पिता कोयम समभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः के नवासाध्यते मख। बाबा, आज अपने घर में ये कौन की जय जयकार होएगी? देख तो मैया कितने पकवान बना रही है और चखवे को नाई दे। बाबा समझाने लगे, देख बेटा,
पर्जन्यो भगवानेन्द्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवन पयः। कन्हैया बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किए करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी बरसावे। अब पानी बरसाओगे तभी घर हरी घास होएगी, हरी हरी घास होएगी तो गैया खाए के हमें खूब मनन दूध देगी, और कहीं सूखा पड़ गया तो भूखन मरेंगे कि ना। कन्हैया बोले अच्छा, तो पूजा ना होएगी तो इंद्र पानियों ना बरसाओगे। अच्छा बाबा, तो आधे वाला पूजा कर दे और आधे ना करे तो का पूजा करवे वारन कि खेतर में इंद्र पानी बरसावे को। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तू 7 बरस को, नेक तो छोरो, पर बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करे कि मोए बुढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाए। अब मैं जे तर्क वितर्क ज्यादा ना करूं, तू अपने मन की बात बोल, तेरा मन में कहा है। कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मन को संग किया हूं, बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वाह को वैसे फल दे। भगवान को तू भंडारी की तरह समझ लियो, जैसे सामग्री भंडारी जी को दोगे भंडारी जी वैसे ही भंडारो बना के दे देंगे। और देव ले कुछ ना है, भंडारी जी से कहो आज खीर मालपुआ को भंडारो पावे तो वह कहाँ से पवावे देंगे। ऐसे ही बाबा जैसे जीवन कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसे वह को फल बनाए करके देवे। जब करेंगे धरेंगे कछु ना है तो ईश्वर फल काय को देवेगो। इसलिए बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। और हमारे प्रत्यक्ष देवता गोपी प्राण लपर्वतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता ये गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है, और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज है। देखो बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो। बाबा ने सोचा बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे ही देवता की पूजा सही। बोल का खाएगो तेरे देवता। कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता ना ही पड़े, पर खावे पीवे को कोनो कसर ना होने चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खावे के ताई। नंद बाबा ने आवाज लगाई, ब्रजवासियों से कहा भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा होएगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, ले ले मिठाई सजा सजा करके थाली सब आ गए। ब्रजवासी पूड़ी कचौरी पकौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी मरती रबड़ी ढेरों सारी मिठाइयाँ पकवानों के भर भर करके थाल लेकर के चल पड़े सब ब्रजवासी। गोवर्धन की तलहटी में जा पहुंचे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरे देवता। भगवान बोले इतने बड़े 7 कोस के नाई दिख रहे। ब्रजवासी बोले अरे भगवान इतनो बड़ो देवता कैसे करेंगे आके पूजा। भगवान बोले हम खड़े हैं तो है पुजारी, चलो जाओ स्नान कराओ। भर भर करके बड़े बड़े मटका पानी के ला ला करके गिरावे लगे गिरिजराज बाबा के ऊपर। हजारन कलश पानी पटक दियो। हाँपते हुए बोले लाला तेरे देवता पर हजारन कलश पानी पटक दिए क्या कि मूछो गीली नाई भाई, ऐसे कब तक नहवावे। अरे हमारे शालिग्राम भगवान तो 100 ग्राम पानी में ही डुबकी लगाए लेते हैं। भगवान बोले अब घबराओ मत, देवता से प्रार्थना करो तो वह कछु प्रबंध करेंगे। ध्यान से ध्यान करो। सब आंख बंद करके बोले गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लावे तो बड़ो कठिन है। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया तो मानसिक गंगा की धारा प्रकट हो गई। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब हो गो भैया, ये तो कितनी निर्मल जल धारा प्रकट हो गई। हर हर गंगे हर हर गंगे। प्रेम से स्नान करवे लगे और बोले कन्हैया मान गए तेरो देवता बड़ा चमत्कारी है। प्रेम से स्नान करायो, गंधक अक्षत पुष्प से पूजन कियो, पकवान सब परोस के धर दिए, भोग लगा दियो, पर्दा डालो। कन्हैया बोले मेरे देवता को पर्दा की जरूरत ना है, वह चौरी में भोग लगाए लेगो, बस सब ध्यान करो। सब आंख बंद करके ध्यान करवे लगे। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बने खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर 4 भुजा पसार करके बोले भोग लगाओ ब्रजवासियों। नेत्र खोलकर जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो होश उड़ गए ब्रजवासियों की।
भैया कन्हैया यही है का देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही हो मेरा देवता। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब हो गए, वाह इंद्र की पूजा करते करते मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी ने आज तक सूरत तक ना दिखाई। धन्य है जय देवता जो एक दिन की पूजा में ही मांग मांग करके पावे लगे हो। उठा उठा करके धार देते गए ब्रजवासियों। गिरिराज बाबा एक एक बार में सब गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मधमंगल बोलो भैया ये देवता कितनों दिनों को भूखा बैठे हो, हमको भी प्रसादी मिलेगी कि सबरो यही के अकेलो डकार जाएगो? कन्हैया बोले सबको मिलोगे, ध्यान से भोग लगाओ। मैया देख करके बोली लाला एक बात तो बता, बड़ी देर से देख रही हूँ मुझको तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक सी दिखाई। कन्हैया हंस करके बोले मैया जा गैया के दूध मैं पीऊँ, वाई गैया के दूध उनको देवता को पीवाऊं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों एक ही शकल के हो गए। मैया बोली अरे लाला जैसे ही तू वैसा तेरा देवता, और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। मेरे देवता के साथ को उसकी परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरे देवता प्रसन्न होएगो। ठीक है लाला चलो। अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे ब्रजवासी झूमते गाते बजाते गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज देवराज इंद्र की पूजा का विरोध करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाकर अपने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी बने पूजा करवा रहे और स्वयं पूज्य बन करके पूज भी रहे। सभी ब्रजवासी भगवान की इस अद्भुत रूप को देख करके बड़े प्रसन्न प्रमुदित हो गए। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली को पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली गई, द्वितीया जाने वाली, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, पता लगाओ। सेवक ने आकर जब ब्रज का वातावरण देखा और गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी तो दौड़कर इंद्र से बोला सरकार आपका पत्ता साहब, वहां ब्रज में आपके नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय जय बोल रहे हैं और ये सब कृष्ण ने किया है। अब तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। वाचालम बालिसम स्तब्धमज्ञम पंडितम मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मुझे देवता के राजा का अपमान किया, इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। सावन तक मेघों को बुला करके आदेश दिया जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी क्रसित हो उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए। गोपश्य सीतार्ता गोविंद शरणम येयु। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर गोविंद की शरण में आए, गोविंद हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवता का राजा इंद्र नाराज हो गया। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण ग्रहण कर लेता है और जो आकर के कह देता है हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। ये ब्रजवासी मेरे हैं, मेरी शरण में मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूं, इसलिए अब इनकी रक्षा मुझे देर नहीं करना चाहिए। तस्मानच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगे न सोयम मे व्रत आहिता। मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जहां देवता ने अपनी पूजा करवाई है वही देवता हमारी रक्षा भी करेंगे। चलो सब मेरे साथ। सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान गोवर्धन की तलाटी पहुंच गए। ब्रजवासी बोले लाला अब बोल क्या करें? भगवान बोले नाम कीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो। सो देवता तुरंत कुछ उपाय बतावेंगे। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण,
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। भगवान बोले ब्रजवासियों नेक शांतो है जाओ। मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कछु कह दियो। मेरे देवता मेरे कान में आकर कह गए हो भैया ज्यादा पानी बरस रहे हो तो सब मिलकर के मुंह को उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासी बोले हे भगवान इस 7 कोस को इतने लंबो चौड़ो देवता छाता कैसे बन जाएगा? भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में कही है तो बन ही जाएगा। चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखो। सबने मिलकर के प्रयास किया और भगवान ने तो बड़ी सहजता से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छात्रा कमीव बालक। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बनाकर खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। गिरि को धारण करने से प्रभु जी का नाम आज गिरधारी हो गया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, बोलिए गिरधारी लाल की जय। सारे ब्रजवासी भी अपने अपने कंधा और डंडा लगा के खड़े हैं और सबको यही प्रतीति हो रही है कि हम सबने मिलकर के उठा रखो। ब्रजवासी बोले लाला हमें अब तक खबर नहीं थी कि आजकल हम इतने पहलवान हो गए। नेको आशा ना की थी जो उठा जाओगे, पर गजब हो गयो भैया 7 कोस को पहाड़ इतने आराम से उठ गयो। कन्हैया बोले हम तो पहले ही कह रहे थे ये माखन बेचवे बंद करो, गौ सेवा करो और गोरस को आनंद लो, तब शक्ति आएगी। तो देखो ब्रजवासियों कितने गोरस खवाए दियो मैंने कि आज ताकत काम में आ गई। ब्रजवासी बोले हाँ कन्हैया हो तो सब तेरी माखन को चमत्कार। तो माखन ना खवाओ तो हमारे अंदर बल कहाँ से आतो। पर सनई सनई 7 दिन जब पूरे होने को आए तो ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता हमारा तो या कंधा थक जाए तो वह कंधा को लगाए लूं, वह भी कंधा थक जाए तो नेक सिर को सहारा लगाए कि खड़े हो जाए, और जब पूरे थक जाए तो नेक डंडा के सहारे ही अपने हाथ पैरों ठीक कर ले। पर भैया हम तो तुमको देख रहे हैं कि 7 दिना को एक अंगुरिया लगाए खड़े हो, अब तक तेरे हाथ में या अंगुरिया में दर्द ना है भयो। देख ज्यादा मेहनत मत करियो नहीं तो परेशान हो जाएगो। एक काम कर तू थोड़ी देर आराम कर ले, चिंता मत करियो हम इतने हैं सब मिल करके संभाल लेंगे। भगवान बोले मेरे बिना अकेले संभाल सकोगे? ब्रजवासी बोले दारी की तू क्या सोचो कि तेरी अंगुरिया पे सब धरो है? अरे हम सब का इतने डंडा और कंधा लगाए खड़े हैं वह सब बेकार है का? अरे जा करके आराम कर। कन्हैया बोले तो ठीक है तो तुम ही संभालो अभी को। तनिक अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चटाचट उड़ गए और कन्हैया संभाल लियो सबके पसीना छूट गए। भगवान ने ज्यों का त्यों हाथ कर लिया। ब्रजवासी बोले गजब होएगा या कि अंगुरिया ने कहीं नीचे भई के सबके डंडा चटचटा कर बोल गए, और तनिक को नीचे और कर देते तो अपने तो कधाई चट बोल जाते। तो क्यों भैया या की अंगुरिया में इतनी ताकत होएगा कि सबरो पहाड़ यही ने उठा रखे हो? अच्छा तो एक एक करके निकलो अपने अपने कंधा बाहर। सबने कंधा निकाल दे पर जहां के तहां गोवर्धन भगवान की मात्र एक कनिष्ठिका पर स्थिर रहा। क्वा सप्ताह्यनो बालः क्वा महद विधिधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ हमें तो शंका हो रही है ये छोरो तेरो ना है, ये तो साक्षात भगवान है या कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण मारो ना है। नंद बाबा भगड़ाए गए, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बनाए रहे। हाथ जोड़ करके बोले ब्रजवासियों एक रहस्य की बात बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य मेरे घर आए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे छोरा को नाम रख दो तो बड़ी कृपा होएगी। गर्गाचार्य ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही। हर युग में जन्म होए करे, ये भगवान के समान गुणवारो होए, बड़े बड़े संकट ते तेरे लाला तुम सबन की रक्षा करेगो। भैया बाबा की एक बात बिल्कुल पक्की नहीं करी, परंतु मैंने बस एक ही बात समझी है कि मैं दिन रात जो नारायण को भजन करूं और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगूं, ये नारायण मेरे छोरों की रक्षा करियो, मेरे लाला पर कृपा करियो। सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरों पर ज्यादा ही प्रसन्न है। सो मेरे लाला के ऊपर नारायण की विशेष कृपा है।
ये भगवान ना है, भगवान की कृपा या के ऊपर विशेष है। यो कहा करके ब्रजवासियन को नंद बाबा समझाए दिए। और ब्रजवासियन के मन में तो जो आज बात बैठ गई कि नंद के छोरा कोनो साधारण ना है। इंद्र ने आकर देखा कि ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन मूसलाधार प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आकर देखा गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघों से कहा, भाई पानी कहाँ गया? मेघ बोले, सरकार जितना था सब उड़ेल दिया। इंद्र बोले, भाग जाओ यहाँ से सब। मेघमंडल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा, धूप निकल आई, ब्रजवासियों अब तुम भी सब बाहर निकलो। देखो देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के बाहर निकले। भगवान अपि तब शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन उठाया था उसी प्रकार से बड़ी सहजता थे यथास्थान भगवान ने जो का त्यों रख दिया। सब ब्रजवासी अपने घर को लौटे, पर सबके मन में एक ही बात आती है कि कन्हैया मारो भगवान है। बेचारे दूर दूर हाथ जोड़ कर के जा रहे हैं। कन्हैया मुड़कर देखा, क्यों भाई ब्रजवासियों सबके सब हाथ काय को जोड़ रहे हो? ब्रजवासी कान पकड़वे लगे, कन्हैया भैया आज तक तो को नंद के छोरो समझकर तेरे साथ जैसे बोले, जैसे खेले खाए, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम तो सुखा समझ करके सब बात कर रहे हैं, पर आज पता चलो कि तू तो भगवान है। अब आज के बाद कबो ना खेलवे के बारे में सोचेंगे, ना जाने भगवान का का अपराध बन जाए हम ते। अब तक की गलती सब माफ करियो भैया, आज के बाद कबो ना खेलवे बारे। कन्हैया का लोग ये सब गड़बड़ हो गयो, मैं इन ग्वाल बालों में गुप्त रह करके खेल ले आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हंसकर प्रभु बोले, हैं ब्रजवासियों तुमने भगवान कैसे समझ लियो? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान नाय तू कौन है? तूने पैदा होवे की देरी नाई भाई की पूतना मार डाली। हमने सोची ऐसे ही तू को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खाए के मर गई होगी। जैसे तैसे मन को समझाई लिए, मैंने एक ताल में गाड़ी उड़ाई दी। हमने सोची आधी तूफान में ऐसी उड़ गई होगी। तृणावत मारो बड़े बड़े असुर तेने चुटकियन में मार दिए। हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझाई लियो करते, पर आज जब तेरी एक अंगुरिया पर 7 कोस को गोवर्धन देखो तो लाला अब तो मन में कऊ कसर ना रही। तो निश्चित भगवान है, जो काम भगवान के अलावा कोई नहीं कर सके। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों बावरे मत बनो, तुम्हें एक बात को पतो ना है, मेरे गोवर्धन देवता ने मुंह को एक मंत्र दियो। वह मंत्र को चमत्कार ऐसो कि यदि मैं वह मंत्र को जप लऊं तो वह समय मुंह को जो भी देखोगे वाकई सबरी ताकत में आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठा करके वह मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और तुम सबके सब मुंह को टुकुर टुकुर देखने लग गए। सो तुम सबन की ताकत मुंह में आई और मैंने अकेले गोवर्धन उठा लियो। भोले भाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बात मान गए, लपक करके कन्हैया को हृदय से लगाए लिए। अरे कन्हैया भैया तूने खूब बताई यह बात, नहीं तो आज तो हम तो चुपचाप घबराए गए थे, तू भगवान ही मान रहे होते। इस प्रकार भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपाए लेते हैं। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा भई। द्वितीया को सबने भैया दूज का त्योहार मनायो और तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसायो। 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने आकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तौ धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण समप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित महापुरुष भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। इस सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित होते हैं। ऐसे हे प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, गुरु हो, सारे जगत के मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से वपु धारण करके प्रकट भय हो। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना हो, मैं आपकी भगवत्ता को भूल ना जाऊं और आपकी भगवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमानग्रस्त ना हो, ऐसा अनुग्रह करें। भगवान हंस करके बोले, महेंद्र मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसी का अभिमान तोड़ता हूं, यह मेरा स्वभाव है।
जो अभिमान से ग्रसित होकर के मुझ परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़ करके उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए ही मेरे क्रोध में भी उन पर कृपा छुपी रहती है। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसी का अपमान तोड़ता हूं। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान से रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने भी दुग्धाभिषेक करके भगवान की सुंदर मधुर स्तुति करी और कहा, प्रभु हम गायों के नाथ तो आप ही हो। इंद्र ने और गौ माता कामधेनु मिलकर आज भगवान को गोविंद नाम दिया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवा इंद्रतां गतः गोविंदित लोके त्वाम गायस्यन्ति भुवि मानवः। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। अब इसके बाद दशमी को इंद्र गए और दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी निर्जला व्रत रखते हैं। आज की कथा का यही विश्राम करेंगे। कल पुनः हम सभी लोग अगले एपिसोड में भगवान की आगे की कथा श्रवण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न सोम शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।